कृष्णा फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे साइंस के टॉप 25 प्रश्नों को, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और फ्रेंड्स हम लोग साइंस की क्लास को करेंगे तो फ्रेंड्स उन पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 में आए हुए प्रश्नों के आधार पर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो फ्रेंड्स अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या बनाते हैं? अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके। तो फ्रेंड्स लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, नोट करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न के साथ। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछ रहा है कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, लिटमस पत्र। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न के साथ। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जो कि फ्रेंड्स जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं वह क्या होते हैं या उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उनको क्षार कहते हैं, जो फ्रेंड्स जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न के साथ। क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पहले से हम आपको बता दें कि साइंस बदलती नहीं है। और फ्रेंड्स यही साइंस के प्रश्न फ्रेंड्स टीआरई 2 में 25 प्लस नंबर के आए हुए थे। तो फ्रेंड्स अगर आप साइंस पे अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं तो फ्रेंड्स आप आराम से 20-22 नंबर ला सकोगे टीआरई 3rd में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। स्थिर दाब पर गैस का अध्ययन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कथन या यह नियम किसका है? तो फ्रेंड्स यह नियम है चार्ल्स का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? उस गैस को बताना है जो कि फ्रेंड्स वायु से हल्की होती है। तो फ्रेंड्स अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? इसका क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स आप दो बर्फ के टुकड़े को लेंगे और फ्रेंड्स दोनों को सटाकर आपस में अगर दबाएंगे तो फ्रेंड्स वह आपस में चिपक जाते हैं। तो फ्रेंड्स वह किस कारण से चिपकते हैं उसको हमको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसी कारण से फ्रेंड्स दोनों टुकड़े आपस में सट या चिपक जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्टार मार्क कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताना है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है डेसिबल इकाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, साधारण प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। या फ्रेंड्स 0 डायोप्टर होती है, या 1 डायोप्टर होती है, या 2 डायोप्टर होती है, या 4 डायोप्टर होती है। तो फ्रेंड्स 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्यों? उस कारण को बताना है कि फ्रेंड्स प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें
विभिन्न रंगों में विभक्त क्यों हो जाती हैं? तो फ्रेंड्स यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण से फ्रेंड्स प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न के साथ। फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्रेंड्स फ्यूज तार बनती है आपकी टीन और सीसा के मिश्र धातु से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग फ्लेमिंग के नियम पढ़ रहे हैं और फ्रेंड्स टीआरई 2 में ओम का नियम पूछा था। तो फ्रेंड्स साइंस के जितने भी नियम हैं सब लोग हम लोग पढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो फ्रेंड्स क्या बताते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, यह बताते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला बनती है। तो फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से खाद्य श्रृंखला बनती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किनकी है? तो फ्रेंड्स इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राथमिक उत्पादकों की संख्या परितंत्र में सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। 15 नंबर का प्रश्न है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। यह ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाइसोसोमस कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं लाइसोसोम्स। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो फ्रेंड्स किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक के द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यह भी बढ़िया प्रश्न है। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स जीवाणुओं में फ्रेंड्स वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीन्स बने होते हैं। तो फ्रेंड्स जीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? क्या फ्रेंड्स डीएनए के बने होते हैं? डीएनए तथा आरएनए के प्रोटीनों के। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होंगे। जीन्स डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स यह भी साइंस का वह प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणें
जो राइट आंसर हो जाएगा। कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुलिज नलिका का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो फ्रेंड्स दुगुना होता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? यह आपको बताना है। क्या फ्रेंड्स ऊष्मा शोषी है, या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बता दें कि किण्वन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिनमाता रोग का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स मिनमाता रोग का कारण है पारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? फ्रेंड्स यह भी साइंस का सामान्य प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में देखने को मिलता है कि फ्रेंड्स दूध किसके उपस्थिति के कारण मिठास होता है? तो फ्रेंड्स यह लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह साइंस के डेली प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स बता दें कि रोज़ हम लोग एनसीईआरटी के 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।